हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं वेद प्रकाश। स्टूडेंट्स, आप लाइट चैप्टर जो क्लास 10th का चल रहा है उसमें आप फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, जिसमें आप एक में कॉनकेव मिरर और दूसरे में कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आप पढ़ चुके हैं। उनके इमेज फॉर्मेशन और उनके बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक यूज के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे। और उससे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम उन फार्मूलों को सबसे पहले देखेंगे, एक रिव्यू देखेंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि कैसे न्यूमेरिकल इजी वे में हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले अगर आप जैसे ये मान लेते हैं कि कॉनकेव मिरर है, तो आप देखते हैं यहाँ पोल होता है, यहाँ पोल, यहाँ फोकस होता है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये कह रहा है फोकल लेंथ, इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है एफ, और इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? तो आपको पता है कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। एक ये, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसे जब 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2 टाइम फोकल लेंथ का होता है। ये आप एक फार्मूला, ये आपको एक ये फार्मूला पता होना चाहिए, और इसी से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देने से R इक्वल टू 2F मिलेगा। दूसरा, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब आप जो ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, जैसे मान लो मैं अपना इमेज किसी लेंस में, किसी मिरर में देख रहा हूं। अगर प्लेन मिरर है तब तो सेम साइज का बनेगा, लेकिन अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स है तो वो उसका इमेज की साइज बदल जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज, ऑब्जेक्ट जितना है इमेज उसके डिस्टेंस पे और किस स्थान पे रखा है, जैसे फोकस पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है, उसके पोजीशन के बेसिस पे उसकी इमेज की हाइट चेंज होती रहती है। तो आप लीनियर मैग्निफिकेशन एम से डिनोट करते हैं। और जो इसका पहला जो फार्मूला होता है वो होता है कि आप जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आप रखे हो, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे हो तो सेम हाइट का बनता है। तो अगर इसे H1 मान ले, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, और इस तो इमेज जो बनेगी वो H2। तो आप इसे आप दिए क्या H1, बना क्या H2। दैट मीन्स ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट, दोनों की क्या है, हाइट है। ये दोनों की हाइट है कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट की हाइट देते हो, फिर उस ऊपर क्या रखते हो कि जो आप इमेज पाए उसकी हाइट। एक फार्मूला ये हुआ। दूसरा क्या होता है, m इक्वल टू होता है कि जैसे आप यहां से ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका डिस्टेंस आप u लेते हो, और जो आपका इमेज बन रहा है इसकी डिस्टेंस आप v लेते हो। तो आप क्या हो जाएगा, v बाई यू, और माइनस साइन के साथ। अच्छा, आप कहेंगे क्या ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए होता है? हाँ, ये दोनों सेम होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए। दैट मीन्स m इक्वल टू H2 बाई H1, m इक्वल टू माइनस v बाई यू। m दोनों के बराबर है, आप चाहें तो H2 बाई H1 इक्वल टू माइनस v बाई यू। v किसकी डिस्टेंस है? v है डिस्टेंस है क्या, v डिस्टेंस है जो आपका इमेज बना है पोल से, और u क्या है, वो डिस्टेंस है जो आप ऑब्जेक्ट रखे हो पोल से कितनी दूरी पे है। ये फार्मूला, ये फार्मूला और ये फार्मूला, इन दोनों को जब हम मिक्सअप करते हैं तो ये फार्मूला हमें मिलता है। अब इसके बाद कौन सा फार्मूला है? अब मिरर का फार्मूला है। मिरर का फार्मूला जो होता है वो होता है 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई वी
इक्वल टू 1/f। अब आप पूछेंगे कि वी यू और एफ का साइन क्या होगा, तो आप देखेंगे इमेज के बेसिस पे जो आपका लेंस होगा वो आपके लेंस के बेसिस पे वो चेंज होगा कि आपका इमेज कहाँ बन रहा है, उसके पोजीशन और क्या रियल बन रहा है वर्चुअल बन रहा है, उसी के बेसिस पे ये आपका बनता है। अब जैसे यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, पोल से क्या है डिस्टेंस कितना है, और वी क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज, या इमेज हो जाएगा फ्रॉम पोल, पोल से क्या होगा, एफ क्या है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ सभी सेंटीमीटर में हो तभी आप फॉलो करेंगे। जैसे ये सेंटीमीटर में हो तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, ये भी सेंटीमीटर में, अगर कोई एक मीटर में है तो सब तीनों मीटर में होने चाहिए। इस तरह से इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। अब मिरर के आधार पे इस फार्मूले का क्या हो जाता है, साइन चेंज होने लगता है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द साइज। आपको जब साइज बोलेगा तब करेंगे क्या, फाइंड द साइज मीन्स आपको पता करना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितना बनाया, आपका इमेज, इमेज कितना बनाया वो साइज आपका पूछ रहा है। तो आपको पता है h1 क्या होता है, h1 आप मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट की साइज है, ऑब्जेक्ट की साइज, ऑब्जेक्ट की साइज है। h2 आप मान लीजिए इमेज की साइज है। ये दूसरा आप क्या कह रहा है नेचर, अब नेचर में आपको क्या पता करना होता है कि वो रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, या इरेक्ट, या इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, या उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा, या वास्तविक बनेगा, ये सारी चीजें आपको पता करना होता है। तो वो नेचर आपको पता करना है। अब कह रहा है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन मीन्स, अब देखो यू जो होता है, यू वो ऑब्जेक्ट का होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कहां से ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और वी क्या होता है ऑब्जेक्ट नहीं इमेज का, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। एक चीज ध्यान रखना, मैं बताया था कि जब आप देखते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर देखते हो तो कार्टेशियन ने बताया है कि पोल के जो लेफ्ट साइड होगा वो सभी पॉजिटिव होंगे, और निगेटिव होंगे वो सभी निगेटिव होंगे, और जब पोल के राइट साइड होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, पोल के जो अपवर्ड होगा वो पॉजिटिव होगा, पोल के जो डाउनवर्ड होगा वो निगेटिव होगा। ये कार्टेशियन ने बता रखा है। अब कह रहा है कौन सा, देखिए कहाँ है कौन सा कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर दिया है कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर दिया है। कॉनकेव मिरर मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो किस साइड होगा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड होगा, तो ऑब्जेक्ट की आप क्या लेंगे माइनस। अब कह रहा है कि व्हाट व्हेन एन ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज आपको दिया 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट साइड मतलब ऊपर साइड है तो प्लस होगा, इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। अब ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर मीन्स इस साइड रखा है और दिया कितना है 15, माइनस 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि मिरर एंड फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे दिया है, फोकल लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि कॉनकेव मिरर जो होता है उसका फोकल लेंथ लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड मीन्स निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव साइन के साथ, निगेटिव साइन। अब आपको जो निकालना है वो साइज निकालना है और नेचर निकालना है, ये सारी चीजें आपको पता करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप m इक्वल टू h2/h1 और m इक्वल टू v/u माइनस के साथ,
दोनों को हम इक्वेट करते हैं। सबसे पहले इक्वेट कर देंगे, H2 बाई H1 इक्वल टू माइनस V बाई U। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें H1 दिया हुआ है तो 1 सेंटीमीटर, H2 आपको निकालना है तो H2 आप लिख लीजिए। अब V की वैल्यू आपको नहीं पता तो आप V ऐसे लिख लीजिए। U की वैल्यू -15 दिया हुआ है, माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए इसमें दो वैल्यू आपको जो है वो, इसमें दो वैल्यू निकालने के लिए आपका आ गया तो आप इसे ऐसे होल्ड रखेंगे। अब क्या करेंगे, एक आपको पता है मिरर फार्मूला 1/u इज इक्वल 1/v इक्वल टू 1/f, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। अब देखिए इसमें आपको दो वैल्यू दी गई थी, एक तो f की वैल्यू माइनस में दी थी और दूसरा u की वैल्यू माइनस में 15। तो f की वैल्यू -1/15, 1/-15। u की वैल्यू कितनी दी थी, u की वैल्यू कितनी दी थी, u की वैल्यू -15, f की वैल्यू -10, ये -10 था, -10 और ये -15 प्लस 1/v। अब इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसे -1/15 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/v इक्वल टू 1/15, क्योंकि ये इस साइड जाएगा तो प्लस और ये माइनस रहेगा 1/10। अब इन दोनों को देखेंगे तो 15 इसका एलसीएम हो जाएगा, 15 जब एलसीएम हो गया तो नहीं 15 30 होगा, इसका एलसीएम 30 होगा, 30। अब 15 टू जा 33, अब इसे जब आप माइनस करते हैं तो 1/30 v। आप जब v इधर भी 1/v है, इधर 1/30, तो v की वैल्यू क्या आ गई, -30 सेंटीमीटर, v की वैल्यू -30 मीटर। दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा वो लेफ्ट साइड बनेगा और कैसा बनेगा, -30 डिस्टेंस पे बनेगा। अब आपको क्या बताना है, अब इसमें आप v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू जैसे रखते हो H2 इक्वल टू v की वैल्यू आप कितना निकाले हो, -30 डिवाइड बाई 15, आप करोगे -2, H2 की वैल्यू जो आई वो -2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स H1 कितना था, H1 था 1 सेंटीमीटर, H2 है आपको -2, इसकी वैल्यू -2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इससे आप बढ़ा पा रहे हो, इमेज क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। निगेटिव है दैट मीन्स इन्वर्टेड होगा, इमेज इन्वर्टेड होगा और लार्ज साइज का होगा उससे। और u की v की वैल्यू आप क्या निकाले हो, v की वैल्यू आप -30 निकाले हो, -30 सेंटीमीटर ये निकाले हो। आप देखो साइज आपको पता चल गया, -2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये क्या है, नीचे बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। नेचर क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। पोजीशन क्या होगी, पोजीशन आपने निकाल लिया -30 डिग्री, -30 सेंटीमीटर। ये आपको इतनी चीजें, साइज पता चल गई, नेचर पता चल गया और पोजीशन कहाँ बन रहा है इमेज, यही चीजें आपको पता करनी थी। अब देखते नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाई प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट का जो हाइट दिया गया है वो कितना है, ऑब्जेक्ट की हाइट, दैट मीन्स H1 दिया आपको 5 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ कितने दूरी पर रखा गया है, आपका U दिया गया है 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर, आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 20, R दिया है आपका 30 सेंटीमीटर। तो F क्या निकल आएगा, F निकलेगा R/2 से, ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ये क्या हो जाएगा,
कॉन्वेक्स मिरर आपको पता है, आपको रे जब इधर से आएगी और फोकस राइट साइड, सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखिए यू आपका इधर है तो वो लेफ्ट साइड होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यू माइनस हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, अब कह रहा है नेचर बताना है, इसमें क्या बताना है, नेचर आपको बताना है, और दूसरा क्या बताना है कि पोजीशन उसका क्या होगा और साइज क्या होगा। तो आपको एक एक फार्मूला आपको जो पता है वो पता है आपको, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। आप f दिया है 1/15, u कितना दिया हुआ 1/-10, v आपको निकालना है। आप जब इसे लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो 30 होगा, 5 2 जा 15 और 3 5, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 डिवाइड बाई 5, तो v इक्वल टू जो आप जब डिवाइड करके 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स v पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स आपका जो बनेगा वो किस साइड बनेगा, राइट साइड, इस साइड बनेगा। इमेज जो बनेगा वो राइट साइड बनेगा, इसीलिए ये पॉजिटिव आ रहा है। अब साइज आप इमेज पूछ रहा है, तो आपको पता है कि m इक्वल टू मैग्निफिकेशन के ही फार्मूले से दोनों आपको आते हैं, m इक्वल टू h2/h1 और दूसरा m इक्वल टू -v/u। आप दोनों के इक्वेट करते हो h2/h1 इक्वल टू -v/u। आप रखो इसमें h2, आपको क्या साइज ऑफ इमेज निकालना है, तो आपको h2 निकालना है। h1 कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, -v 6, u कितना दिया हुआ -10, माइनस से माइनस कर 5 2 जा 10, h2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3, h2 कितना आया 3 सेंटीमीटर, h2 जो आया वो कितना आया 3 सेंटीमीटर। अब ये नेचर कह रहा है तो इस साइड बना है तो कैसा होगा, आपको राइट साइड जब मिल रहा है तो वो वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा। और आप देखिए h1 5 था, h2 3 है, इसके मतलब स्मॉल साइज हो जाएगा, साइज स्मॉल हो जाएगा उससे। और दूसरा पोजीशन ये आप निकाल लियो 6 इधर 6 आएगा, जब इधर 6 आएगा तो वो आप तीनों चीज निकाल लिए कि नेचर उसका कैसा होगा, वर्चुअल होगा, स्मॉल होगा, और पोजीशन क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा, और आप साइज क्या होगा तो उसका साइज 3 सेंटीमीटर होगा। ऐसे ही न्यूमेरिकल आप सॉल्व करना और